जय हिंद। एग्जाम में यदि आपके पास ओएमआर है और गलती से दो जगह आपने रंग दिया एक ही लाइन में, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग होने से कैसे आप बचा सकते हैं? क्या करें कि आप बच जाएंगे? एक गलती की वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। ओएमआर सीट कैसे रंगे? ओएमआर सीट कैसे चेक होता है? अगर आप ओएमआर सीट रंग रहे हैं और शुरू में आप 50 क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन बनाना होता है तो उसमें 100 ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है। अगर शुरू के आप 50 क्वेश्चन बना लिए हैं और पता चला कि इसमें से 20 क्वेश्चन आपने गलत रंग दिया है, तो फिर आप बाद में जो अगर 20 क्वेश्चन सही रंगते हैं, तो क्या पहले वाला जुटता है कि बाद वाला जुटता है, गलत वाला जुटता है या सही वाला आंसर जुटता है, उसका आज हम चर्चा करेंगे। आप कैसे ओएमआर सीट रंगे जिससे आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, कैसे कॉपी चेक होता है, कैसे यहाँ पे मशीन काम करता है, एक एक चीज को हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आप जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपसे कॉपी कलेक्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। कॉपी कलेक्ट होने के बाद इसको इसको जो है सुरक्षा कर्मी के निगरानी में अलग जगह भेज दिया जाता है। वहां जाने के बाद जिस वक्त आपका कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू होता है, उस वक्त सबसे पहले जब आप देखेंगे तो एक स्कैनर मशीन लगा हुआ होता है और ये स्कैनर मशीन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले से आंसर की अपलोड कर दिया जाता है और उस आंसर की के वजह से उसमें रीड होता है। रीड होने के बाद ओएमआर सीट रीड होता है और रीड होने के बाद आपका रिजल्ट जो है बता देता है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। लेकिन यहाँ माजरा ये नहीं है कि कितना सही किया और कितना गलत किया। काम कैसे करता है? आप एक ही ओएमआर सीट में अगर दो जगह गलत कर देते हैं तो कैसे काम करता है, एक एक प्रोसेस को आप समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, मशीन चेक करने का अलग अलग आता है या फोटोकॉपी जो मशीन होता है उसी के जैसा रहता है। एक तरीके से घुसेगा, दूसरा तरीका धड़ाक सीवर निकल जाता है। तो ये जो छोटा वाला मशीन होता है पर घंटा में शॉर्ट सीट चेक करता है। ये उससे बड़ा आता है, पर घंटा में 1 घंटा में 2800 सीट जो है कॉपी जो है चेक करके देता है। उससे बड़ा मशीन जो है 1 घंटा में 5000 चेक करता है और उससे भी बड़ा मशीन है जो चेक करता है 1 घंटा में 10,800 कॉपी 1 घंटा में चेक करता है। तो अब यहाँ पे आपका चेक कैसे होता है? ये जो मशीन है वह काम कैसे करता है? मशीन दो तरीका का होता है। एक जो है लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड होता है और एक लाइट पासिंग मेथड होता है। यही विद्यार्थी जो है फंस जाते हैं। फंसते कहाँ है? लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, आपने किसी को रंग दिया, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपने ऑप्शन रंग दिया। अब वो में जैसे कि फोटोकॉपी वाला जो होता है मशीन जो है ओएमआर सीट चेक करने वाला, इनने से घुसा होने से धड़ाक सीवन निकलता है तो चेक होकर के निकलता है। उस वक्त जो होता है अंदर में लाइट पड़ता है और जब सभी पर लाइट पड़ते हुए निकलता है, तो जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्टिंग मेथड यानी कि आपने इसको कलर कर दिया तो ये माहे लाइट नहीं जाएगा, लाइट पास नहीं करेगा। ये में धराधर पास कर जाएगा, लेकिन एकरा पर जाएगा तो पास नहीं करेगा, यहाँ रुक जाएगा और फिर ऊपरे आ जाता है। तो इसको पता चल जाता है मशीनवा के कि कन्ने से नहीं गया है। अब मान लीजिए कि 1 नंबर है तो इसको जाने नहीं दिया, तो ए नहीं जाने दिया कि बी नहीं जाने दिया कि सी नहीं दिया। जो नहीं जाने दिया यानी पास नहीं किया उसको वह रीड कर लेता है और कह देता है कि एक का जो है हम ए नंबर जो है हमारा दिक्कत किया, यानी एक का ए कंप्लेन कर देता है। अगर मान लीजिए कि एक का आप ए नहीं रंग करके आपने सी रंग दिया, तो वो कहेगा कि सब माहे चल गया, कहीं दिक्कत नहीं है। ये जो है सी जो है हमारा जाने नहीं दिया, दिक्कत किया, यानी एक का सी। इस प्रकार से मशीन काम करता है। और लाइट पासिंग मेथड जो होता है वो मशीन जो चेक करता है उसमें क्या होता है कि जिसको आपने रंगा उस सब में धर पास कर जाता है, लेकिन ये जरा रंगले रहते हैं में से तनका सा पास करता है, जरक सा थोड़ा सा पास करता है, हल्का सा पास करता है। तो कहता है कि यहाँ दिक्कत है, सब में से पूरा पूरा पास कर गया, यहाँ दिक्कत है, अच्छा से पास नहीं कर रहा, तो वह रीड कर लेता है। तो दो तरीका से मशीन आपका काम कर रहा है। वहां पे कोई व्यक्ति चेक नहीं करता है, मशीन चेक करता है। उसमें आप गलती क्या नहीं करें, अगर सपोज किया जाए कि आपने रंग दिया, रंगते वक्त आपसे मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुनिएगा,
अगर बाय मिस्टेक आपसे कलम ऐसे चल गया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो है ओएमआर सीट मशीन जो है रीड करने में सक्षम नहीं होगा, तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि बहुते लगा करके स्टाफ वहां पे बैठ जाता है चेक करने वाला, वो देखने नहीं जाता है कि किसको क्या हुआ। रिजेक्ट हो जाएगा तो बाद में फिर अगर उसको मन अच्छा रहे तो चेक कर सकता है, रिजेक्ट होने का चांस है यदि आपका ओएमआर सीट पे गलती से कलम ऐसे चल गया। चलने का वजह क्या है, जैसे मान लिया जाए कि चल गया कलम, तो जहां जहां गोला है वहां से तो ये होकर गुजरा है, तब मशीन में कंफ्यूज आ जाता है कि हमरा चेक करना क्या। तो कंफ्यूज के वजह से अब एगो दूगो में नहीं लाइन गेल है, सब में हमेशा कंफ्यूज आके ओकरा रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि हमरा समझ से बाहर, दिमाग एक पगला जाता है, कंफ्यूज कर जाता है। वहीं पे यदि आप गलती कर दिए, जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर ये है, आपने यहाँ 0 बोला तो 0 के जगह पर आपने सही से गोला कर दिया, यहां तक आपका सही है। 2 के सामने 2 को गोला कर दिया, और 3 के सामने आप 2 बार गोला कर दिए, जैसे 3 है तो 3, अगला में 6 गोला करना था, लेकिन एकरे में आप गोला कर दिए 6, तो उस समय मशीन जो है आपका रिजेक्ट कर देगा। उस समय मशीन आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट कर देगा। उसको इस समझे में नहीं आएगा कि हम 3 को ले कि 6 को ले, वो कंफ्यूज आ जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। मशीन का जो सॉफ्टवेयर है ना उतना काम ही नहीं करता है कि हम केकरा ले, तो उस समय भी आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए आपका कॉपी कैसे आपका बच जाए, रिजेक्ट नहीं हो पाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है नाखून नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिए तो गंदा हो जाएगा, तो गंदा हो जाएगा तो सब जगह चल जाएगा, तो उसमें भी आप मशीन जो है कंफ्यूज कर जाएगा कि हम कैसे चेक करें, तो उस वक्त भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जब भी ओएमआर सीट रंगेंगे तो ब्लू पेन का यूज करेंगे, नीला कलम का यूज करेंगे, ब्लू पेन का यूज करेंगे, ब्लैक का यूज नहीं करेंगे। इसको सही करने के लिए आप किसी ब्लेड, नाखून या कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे अगर मिलता है तो व्हाइटनर लगा देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्हाइटनर नहीं हो, तो उस वक्त जो है आप किसी प्रकार से इसको काटने की कोशिश ना करें और ना ही इसमें ब्लेड लगाए, अन्यथा आपका गलती हो जाए। व्हाइटनर मिलता है तो आप व्हाइटनर का उपयोग कर सकते हैं। और आपका दिक्कत जो है, जैसे ओएमआर सीट मिल गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, ओएमआर सीट मिल गया, आपने इसको रंग दिया, रंगने के बाद सारा का जो है, अब ये भी समझिएगा, अगर मान लिया जाए कि शुरू में आपका 0 0 1 2 5 7 8 यहाँ पे दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 0 0 दे दिया है तो आपको 0 नहीं रंगना है। 0 आपको रंगना है, रंगिएगा तभी जो है मशीन काउंट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर मिस्टेक से आपने क्वेश्चन को बनाना है, मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, आपको क्वेश्चन बनाना है, सपोज कीजिए कि 40 क्वेश्चन बनाना है, तो 40 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन जो रहता है 80 गो में से आपको 40 को बनाना है। अगर 50 गो अगर क्वेश्चन बनाना है तो 100 क्वेश्चन देता है। उसी प्रकार से सपोज करिए, मान लेते हैं तो 80 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जिसमें से 40 को बनाना है। आप धराधर गए, बैठे, आनन फानन में 40 क्वेश्चन रंग दिए, एगो के यहाँ रंग दिए, एगो के यहाँ रंग दिए, एगो के यहाँ, एगो के यहाँ, जहां जहां जैसे जैसे मन किया आपने रंग दिया। रंग देने के बाद में आपको मालूम चला कि हम तो इनमें से 40 गो में से 10 गो गलती रंग दिए हैं, आपको बनाना है 40 गो। सपोज करते हैं कि आपको बनाना है 40 गो, अब 80 गो में से 40 गो बनाए, तो 40 गो तो आप बना लिए, बाद में पता चला कि उसमें से 10 गो मेरा गलती हो गया। अब फिर बाद में आप 10 गो आगे रंग दिए, आगे 10 गो आप रंग दिए, तो आपका कॉपी अगला चेक नहीं होता। शुरू से जब आप रंगना शुरू करते हैं तो शुरू से जहां तक आपका पुर्जा, अगर मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव है, तो शुरू से जहां आपका 50 पुर जाएगा, मान लीजिए कि 50 पुर गया, आपका 75 पर जाके 50 पुर गया, तो जहां तक आपके जाकर के 50 पुर गया वहीं तक रीड करेगा, ओकरा आगे रीड नहीं करेगा। आप सही बनाइए या गलत बनाइए, उससे उसको मतलब नहीं। अगर मान लिया जाए कि आगे आप शुरू का मान ली गलती बना दिए हैं, आप चाहते हैं कि बाद में हम उसको सही बना ले, तो बाद वाला रीड नहीं करता। अगर आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चन बनाना है, आप बना दिए जन्ने तन्ने से 30 क्वेश्चन, बाद में पता चला कि हमारा गलती हो गया है, और उसमें आप इंक्लूड कर दीजिएगा 10 गो, तो ऐसा नहीं है कि आपका गलती वाला हट जाएगा। 30 क्वेश्चन उसको काउंट करना, तो शुरू के ही 30 क्वेश्चन वो काउंट करेगा। जहां से शुरू से आपका 30 पूर जाएगा, उसके बाद आगे
काउंट नहीं करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और ध्यान रख करके आप रंगेंगे। अगर गलती हो जाता है बाय मिस्टेक तो आप काटेंगे नहीं, व्हाइटनर का उपयोग करेंगे। व्हाइटनर एक आपका अच्छा माध्यम है। अगर आपको व्हाइटनर नहीं मिलता है तो एक सादा पेपर लेकर के अगर होता है तो वहां पे आप चिपका सकते हैं, ये आपका काम करेगा। साथ ही साथ जब आप इसको रंगते हैं तो गोला से बाहर नहीं होना चाहिए, आना तो दिक्कत हो जाएगा। जितना बड़ा गोला है उसको आप कलर करेंगे और कलर करने के लिए आप ब्लू पेन का यूज करेंगे, ब्लू पेन का ही यूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय।